गौतम बुद्ध वो दुख के तथ्य का अन्वेषण कर रहे हैं, तो वो पाते हैं कि दुख कभी अकेला नहीं होता, दुख के साथ एक और होता है हमेशा। वो कौन है जो हमेशा दुख के साथ होता है? कई नामों से संबोधित किया जाता है। कह रहे दुख कभी अकेला नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, सुख और दुख एक साथ चलते हैं उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा सुख जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। जिसको तुम सुख कहते हो वो बस एक मांग है, एक विचार है, एक छवि है। तीसरा सूत्र है उनका दुख निरोध। वो कहते हैं कि दुख स्वयं जीवन में प्रवेश नहीं करता, दुख उसके माध्यम से प्रवेश करता है, दुख उसके कंधे पर चढ़कर प्रवेश करता है, दुख उसका चेहरा बनकर प्रवेश करता है जो दुख के साथ समुदित होता है। वो कहता है दुख को नहीं रोका जा सकता, दोनों में से किसी एक को रोक दोगे तो दूसरी चीज भी रुक जाएगी। समुत्पन्न होते हैं, एक साथ आते हैं, तो जब एक साथ आते हैं तो इनमें से एक को रोक दिया तो दूसरा भी रुक जाएगा। तो तीसरा सूत्र कहता है दुख निरोध। दुख को सीधे सीधे नहीं रोक सकते, क्योंकि सीधे सीधे रोकने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दुख कभी सीधे आता ही नहीं, तो सीधे रोकोगे कैसे? दुख सीधे आ रहा होता तो रोक देते। कभी ऐसा हुआ है दुख सीधे आ रहा हो आपके जीवन में, आपने कहा दुख आ? कोई नहीं ऐसा करता। हमने कहा कोई पागल होगा जो दुख को सीधे सीधे बुलाएगा। तो दुख को सीधे रोकने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि दुख कभी सीधे आता नहीं। जीवन दुख है। जैसे हम पैदा होते हैं जीवन दुख ही होता है। जैसी हमारी शारीरिक संरचना है जीवन दुख ही है। जैसा मनुष्य का जन्म होता है वो दुख का दुर्भाग्य लेकर ही पैदा होता है। दुख कोई संयोग नहीं है। दुख मनुष्य की शारीरिक व्यवस्था में ही निहित है। मनुष्य का शरीर है और ये ब्रह्मांड है जिसमें मनुष्य अपने आप को पाता है। मनुष्य कहता है मैं हूं, और ये ब्रह्मांड है। और ये जो मनुष्य और ब्रह्मांड, इनके मध्य का संबंध है, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में ही दुख निहित है। दुख संयोग नहीं है, दुख कोई अपघात नहीं है, दुख कोई दुर्घटना नहीं है, दुख व्यवस्था है। और अगर जैसी चल रही है व्यवस्था वैसी ही चलती रहे तो ये व्यवस्था फिर जीवन की अनिवार्यता बन जाती है। दुख होगा ही होगा, सर्वम दुखम। और जो दूसरी बात गौतम बुद्ध बोलते हैं वो बड़ी जबरदस्त है। दूसरा सूत्र है दुख की उत्पत्ति का, दुख के उदय का। दूसरा सूत्र है दुख समुदाय। अब इसमें बात दुख के उदय की हो रही है, पर कहा है समुत्पत्ति होती है, समुदाय। मात्र दुख का उदय नहीं होता, समुदय होता है। माने दो हैं जो एक साथ आते हैं। अब यहां गौतम बुद्ध दुख में प्रवेश कर रहे हैं। वो दुख के तथ्य का अन्वेषण कर रहे हैं, तो वो पाते हैं कि दुख कभी अकेला नहीं होता, दुख के साथ एक और होता है हमेशा। हमेशा एक और होता है जो दुख के साथ होता है, दुख समुदाय। वो कौन है जो हमेशा दुख के साथ होता है? बुद्ध कहते हैं तृष्णा, कामना। कामना कई नामों से संबोधित किया जाता है, हमारे उद्देश्य के लिए कामना ठीक है। कह रहे दुख कभी अकेला नहीं आता है। कामना और दुख ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, आगे पीछे भी नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं समुदाय, तो साथ साथ। ध्यान दीजिएगा, सुख और दुख एक साथ चलते हैं उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कामना और दुख एक साथ चलते हैं। सुख और दुख एक साथ चलते हैं, ये तो हम जानते ही हैं कि यही द्वैत का चक्र है, यही द्वैत की फांसी है कि सुख दुख धूप छांव हम कहते रहते हैं। गौतम बुद्ध और गहरे गए। हम्म? अभी तो
बुद्ध है ना वो, बोधवान बुद्ध। उन्होंने कहा सुख जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। जिसको तुम सुख कहते हो वो बस एक मांग है, एक विचार है, एक छवि है, एक अपूर्णता है। सुख कभी मिल गया होता तो सुख की चाह मिट गई होती ना। तो सुख तो कभी मिलता ही नहीं तुमको, कामना रहती है। कामना में ही तुम सुख मना लेते हो। जब भी तुम कहोगे कि सुख मिला, वास्तव में सुख नहीं मिला है। यह हो सकता है कि जो तुमने कामना करी थी वो कुछ क्षण को लग रहा हो पूरी हो गई हो, लेकिन सुख अभी मिल नहीं गया है तुम्हें। सुख कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कामना होती है और दुख होता है, यही दो चीजें होती हैं जीवन में, मन में, तृष्णा और दुख। तीसरा सूत्र है उनका दुख निरोध। दुख निरोध, यहां बड़ा गहरा मनोविज्ञान निहित है। और यहीं पर दुख से मुक्ति का रास्ता भी खुलता है, जो चौथे सूत्र में आगे आता है। वो कहते हैं कि दुख स्वयं जीवन में प्रवेश नहीं करता। दुख उसके माध्यम से प्रवेश करता है, दुख उसके कंधे पर चढ़कर प्रवेश करता है, दुख उसका चेहरा बनकर प्रवेश करता है, जो दुख के साथ समुदित होता है। दुख के साथ कौन सदा रहता है? दूसरे सूत्र ने क्या बताया? कामना। आप क्यों कभी जानते बूझते दुख को जीवन में आमंत्रण या प्रवेश दोगे? ऐसा तो कोई नहीं करेगा। पागल होगा कोई जो ऐसा करे कि लाओ दुख दो मुझको। हम दुख नहीं बुलाते, हम कामना बुलाते हैं। और वो हमारा चयन होता है, हमारा फैसला। हम कहते हैं कामना तू आ। और कामना क्या है? कामना दुख है। बुलाते कामना को हो, आ जाता है दुख। जो तीसरा सूत्र है दुख निरोध, वो कहता है दुख को नहीं रोका जा सकता, कामना को रोका जा सकता है। और दुख और कामना एक ही चीज है। जिसने कामना रोक दी उसका दुख रुक जाएगा। दूसरे सूत्र से तीसरे सूत्र का दरवाजा खुलता है। ये दिख रहा है? जब दुख और कामना एक ही चीज है तो इन दोनों में से किसी एक को रोक दोगे तो दूसरी चीज भी रुक जाएगी। दूसरा सूत्र कहता है दुख और कामना एक ही चीज है, हमेशा एक साथ उठेंगे, ये समुत्पन्न होते हैं, एक साथ आते हैं। तो जब एक साथ आते हैं तो इनमें से एक को रोक दिया तो दूसरा भी रुक जाएगा। तो तीसरा सूत्र कहता है दुख निरोध, कामना को रोक दो, दुख रुक जाएगा। दुख को सीधे सीधे नहीं रोक सकते, क्योंकि सीधे सीधे रोकने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दुख कभी सीधे आता ही नहीं, तो सीधे रोकोगे कैसे? दुख सीधे आ रहा होता तो रोक देते। कभी ऐसा हुआ है दुख सीधे आ रहा हो आपके जीवन में, आपने कहा दुख आ? कोई नहीं ऐसा करता। हमने कहा कोई पागल होगा जो दुख को सीधे सीधे बुलाएगा। तो दुख को सीधे रोकने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि दुख कभी सीधे आता नहीं। क्या आता है? कामना आती है। तो बुद्ध ने कहा कामना रोक दो, दुख रुक जाएगा। और फिर कामना को रोकने के लिए जो चौथा सूत्र है वो मार्ग का होता है, अष्टांगिक मार्ग। तो उन्होंने वहां पर फिर सम्यक जीवन के 8 सूत्र बताए हैं अष्टांगिक मार्ग में। आज जो बात आचार्य नागार्जुन कह रहे हैं वो बुद्ध के दूसरे और तीसरे सूत्रों से संबंध रखती है। क्या कह रहे हैं नागार्जुन? कह रहे हैं यदि भाव का अस्तित्व न हो तो अभाव भी संभव नहीं है, क्योंकि अभाव स्वयं से तो उत्पन्न होगा नहीं। तो इस प्रकार न भाव है न अभाव है। अभाव क्या होता है? थोड़ा दोहराना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा। भाव माने क्या? होना। हम्म? भव से भाव, होना। अहम के लिए किसी विषय का होना भाव है।
अहम के लिए किसी विषय का होना भाव है। और अहम के लिए कोई भी वस्तु कभी भी मात्र तथ्यगत नहीं होती, हमेशा अर्थगत होती है। तथ्य निरपेक्ष होता है, तथ्य अर्थ से रिक्त होता है, अर्थ शून्य होता है तथ्य। अहम के लिए कुछ भी अर्थ शून्य हो नहीं सकता, क्योंकि अहम स्वार्थी है। अहम चूंकि अधूरा है, इसीलिए लगातार उसे अर्थ ढूंढना पड़ेगा ना। अर्थ माने अपनी भलाई। अहम अधूरा है, बेचैन है, जो बेचैन है वो चैन ढूंढेगा ना। चैन ही वो अर्थ है जो अहम को स्वार्थी बनाता है। तो अहम के लिए कोई तथ्य नहीं होता। अहम के लिए तथ्य नहीं अर्थ होते हैं। वो कुछ भी देखेगा तो उसको वस्तु की तरह नहीं देखता है, वो उसको विषय की तरह देखता है। वस्तु की तरह देखने और विषय की तरह देखने में क्या अंतर है? वस्तु की तरह देखना माने निरपेक्ष होकर देखना। वस्तु की तरह देखना माने कुर्सी रखी हुई है, कुर्सी रखी है, और आप सचमुच वो हो जिसे उस कुर्सी से कोई लेना देना नहीं, जिसके लिए वो कुर्सी ना अच्छी है ना बुरी है। और अर्थ की तरह देखना क्या है? मैं भूखा हूं, रोटी रखी हुई है। अहम के लिए हर कुर्सी कुर्सी नहीं रोटी है। अहम के लिए हर वस्तु तथ्य नहीं अर्थ है। अर्थ माने उसमें से मुझे कुछ मिल जाएगा, वो मात्र वस्तु नहीं है। जैसे ही वस्तु से कुछ मिलने की कामना पैदा हो जाती है, वैसे ही वो वस्तु विषय बन जाती है। अब मैं उस वस्तु को वस्तु जैसा नहीं, बल्कि अपने संदर्भ में देखूंगा। वो वस्तु क्या है, उसका अपना आकार प्रकार क्या है, ये बात अब बहुत पीछे की है। असली बात अब यह है कि मेरे लिए उसमें क्या है, मेरे लिए उसमें क्या है। जैसे कि कोई खाने की किसी चीज का पैकेट देखे, जो आप देख रहे हो वो तो बस ऊपर का लिफाफा है, लिहाफ है। आप वो थोड़ी देख रहे हो, आप ये देख रहे हो उसके अंदर आपके लिए क्या है। हम किसी भी वस्तु से कोई वस्तुगत सरोकार नहीं रखता। वो बकरा देखेगा तो वो ये थोड़ी देख रहा है बकरे के कान कैसे हैं, बकरे की आंख कैसी है। वो ये देख रहा है कि इसमें मांस कैसा है, क्योंकि मैं तो मांस से ही सरोकार रखता हूं। बकरा कैसा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब इससे है कि मेरी जबान के लिए बकरे के मांस का स्वाद कैसा है। मैं बीच में आ गया, सब कुछ मेरे लिए है, सब कुछ मेरे संदर्भ में है। समझ में आ रही बात? तो जब सब कुछ मेरे संदर्भ में है तो भाव माने क्या हुआ? आचार्य नागार्जुन कह रहे हैं भाव अभाव। भाव माने क्या हुआ? किसी वस्तु का होना। वस्तु का होना माने मेरे लिए तो विषय का होना, मेरे लिए तो विषय का होना। और विषय का होना माने कामना का होना। जब आप किसी को देख पाओ बिना कामना के, तो जिसको देख रहे हो उसका दर्शन वस्तुगत हो गया। बिना कामना के नहीं देख पाओ तो जिसको भी देख रहे हो उसको आपने स्वार्थगत देखा। भाव में स्वार्थ है, सदा स्वार्थ। भाव में स्वार्थ है। भाव में कामना बैठी है, क्योंकि हम भूखे हैं, अधूरे हैं, अपूर्ण हैं। भाव कहता है जो भी दिख रहा है उसको कैसे खुद में जोड़ लूं, उससे कैसे इस प्रकार कोई रिश्ता बना लूं कि मैं पूरा हो जाऊं। सदा रिश्ता जोड़ने का भी वो जरूरी नहीं है, रिश्ता तोड़ने का भी हो सकता है। सामने शेर दिख रहा है, उसको खुद में जोड़ोगे थोड़ी। हम्म? पर रिश्ता जरूर बनाना है। मेरी भलाई के लिए उससे मेरा कुछ संबंध होना जरूरी है। शेर से यह संबंध है कि दूर भागो, और सेब से यह संबंध है कि पास भागो। सेब दिखा सेब की ओर भागो, शेर दिखा शेर से दूर भागो। पर भागना तो जरूरी है। जिस वस्तु को देखते ही सामने की ओर, पीछे की ओर, दाएं की ओर, बाएं की ओर कहीं को भी भागना पड़े, अब वो वस्तु नहीं रह गई, अब वो विषय हो गया। भाव विषय है, भाव विषय है। हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ चाहिए।
उसको देख रहे हैं और लग रहा है यही चीज हमें मिल जाए। ये बुद्ध के दूसरे आर्य सत्य पर हैं अभी हम, मुझे कुछ चाहिए। ठीक है। और मुझे जो चाहिए वो सदा ये मानने से आता है कि कुछ मुझ में कमी है। दूर है तो लुभाएगा, पालोगे तो रुलाएगा। जो कुछ भी लुभा रहा हो, हम्म, उससे लुभते रहने के मजे ले लेना। जीवन मत ले आना उसको। हालांकि अगर कुछ तुम्हें लुभा रहा है तो जीवन में आ चुका है। लुभा रहा है तो माने मन में मौजूद है ना, मन ही जीवन है। तो ये कर नहीं पाओगे कि कुछ लुभा रहा है तो उसको जीवन में नहीं लाओ। वो धीरे धीरे सरकते सरकते हर तरीके से जीवन पर छाएगा ही, क्योंकि छाने की शुरुआत तो लुभने के साथ ही हो चुकी है। और जितना वो जीवन में प्रवेश करता जाएगा उतना अब वो तुम्हें रुलाएगा। जिस चीज ने तुम्हें जितना लुभाया होगा उस चीज ने फिर उतना ही रुलाया भी होगा। संभव नहीं है। और अगर किसी वस्तु ने लुभाया था पर अब रुला नहीं रही है तो मामला और खतरनाक है, क्योंकि अर्थ यह है कि वो लुभाने वाली वस्तु तुम्हारे जीवन में आकर तुमको जड़ और मृत कर गई है, इसलिए अब तुम रो भी नहीं पा रहे हो। तुमको जहर लुभाए, जीवन में आने के बाद तुम रोओगे थोड़ी। तुम्हें जहर ने बहुत लुभाया, फिर जीवन में आया, अब तुम रोते थोड़ी मिलोगे। क्यों? क्योंकि वो चीज ऐसी है कि उससे लोभित होकर के तुमने उसे जीवन में प्रवेश दिया और उसके बाद अब तुम रोने के लिए भी नहीं बचोगे। तो उनका भी अभी थोड़ा सौभाग्य है, उनकी भी थोड़ी संभावना बाकी है जो रो रहे हैं। जो रो भी नहीं रहे उनको तो लोभित करने वाले विषय ने खा ही लिया, वो मरी गए। बुद्ध के सूत्र इसीलिए शुरुआत में ही कह देते हैं, मेरी बात बस उनके लिए है जो ईमानदारी से मानने को तैयार हो कि दुखी हैं। जो दुखी नहीं है, जिनका मौजा ही मौजा है, बुद्ध उनसे कहते हैं तुम जाओ। ऐसे जब कोई बुद्ध के पास आ जाते थे कि वैसे तो जिंदगी में सब ठीक चल रहा है पर हमने सुना कि बड़े महात्मा पधारे हैं, तुम दर्शन के लिए आ गए, तो बुद्ध ने उनके लिए व्यवस्था कर रखी थी, उनको द्वार से ही कह दिया था तुम जाओ। बुद्ध कहते थे चिकित्सालय है, यहां बस रोगियों का आना अनुमत है। हम्म? यहां मनोरंजन नहीं हो रहा, यहां चिकित्सा हो रही है। जो मस्त है, जिनको लगता है जिंदगी ठीक चल रही है, वापस लौट जाएं, क्योंकि उनका कोई उपचार हो नहीं सकता, क्योंकि वो मृत हो चुके हैं। मृत का कोई उपचार संभव नहीं है। जो जिंदा है उसे दर्द होगा, जिसको दर्द नहीं हो रहा वो मृतक है। और मैं कौन हूं? मैं चिकित्सक हूं। चिकित्सक लाशों का थोड़ी उपचार करेगा। चिकित्सक भी उपचार उसका करेगा जो कराह रहा हो। जो कराह रहे हो मेरे पास आए, जो नहीं कराह रहे वो मुर्दा है। उन्हें हंसने दो, लाशें हंस रही हैं, उनको हंसने दो, उत्सव मनाने दो, उनको मेरे पास लेके मत आना। आपने कोई ऐसी बुद्ध से संबंधित कथा या उल्लेख नहीं सुना पढ़ा होगा जिसमें बुद्ध के पास कोई आया और बुद्ध को बताने लगा कि वाह मेरा जीवन कितना सुखमय है, और बुद्ध ने कहा हाँ भाई बात तो सही है तेरी। एक के बाद एक उनके पास लोग आते रहे, कई दशकों तक उनका सार्वजनिक जीवन रहा। और बुद्ध उनसे ही मिले जो दो शर्तें पूरी करते थे। पहला, मानते थे कि हाँ जीवन में कुछ गड़बड़ हो गई है, पहली बात, पहला आर्य सत्य। और दूसरी बात, मुझे ऐसा गड़बड़ वाला जीवन जीना नहीं है, चौथा आर्य सत्य। चौथा आर्य सत्य क्या है? निर्वाण का मार्ग। तो जिनमें पहली बात की अभी स्वीकृति होती थी, एक्नॉलेजमेंट होता था कि दुख है, और जो चौथे तक पहुंचना चाहते थे कि मुझे दुख से मुक्ति चाहिए, निर्वाण चाहिए, बुद्ध फिर उनको दूसरे और तीसरे पर आधारित अपना समाधान बता देते थे। वो समाधान था अष्टांगिक मार्ग। आप जगत की ओर देखते हो, ये जीव की स्थिति है जन्मगत। वो पैदा होता है और दुनिया की ओर देखता है। दुनिया की ओर देखता है तो उसको सिर्फ क्या दिखाई देते हैं? विषय। विषय माने जिससे तुम कोई अपना स्वार्थ देख पा रहे हो।
जिससे तुम्हारा स्वार्थ नहीं होता ना, कई बार वो आंखों को भी नहीं दिखाई देता। आपके सामने एक बड़ी भारी भीड़ खड़ी हो, क्या आप सब चेहरों को देख पाते हो? आप कौन सा चेहरा देख पाते हो? या तो आपका मित्र हो या आपका शत्रु हो, या कोई ऐसा चेहरा हो जिसको देख के आपकी कामना भड़क रही हो, या कोई निहायत ही विकृत और डरावना चेहरा हो। या तो दोस्त को देख पाओगे या दुश्मन को देख पाओगे, या फिर कोई ऐसा चेहरा जिसको देख के आपकी कामना भड़कती हो, या कोई ऐसा चेहरा जिसको देख के आपका दिल डूबता हो, राक्षस जैसा चेहरा। सब चेहरे आप थोड़ी देख पाओगे। ये वस्तु और विषय में अंतर है। जिससे आपका कुछ रिश्ता होता है वो आपका विषय बन जाता है। तो भाव माने विषय, जिससे आप अपना कुछ किसी तरीके से हानि लाभ होता देख रहे हो, वो विषय है। और हानि लाभ होता इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि उसकी कमी ही आपके दुख का कारण है, उससे संबंधित कुछ है जो आपके दुख का कारण है। जब तक ये मान्यता है तभी तक उसका आकर्षण है। कोई भी यूं ही आपके लिए आकर्षक नहीं होता। आपने जो अभाव पकड़ रखा होता है ना, अभाव क्या है? मात्र एक मान्यता है। आपने जो मान्यता पकड़ रखी होती है वो उसको आपके लिए आकर्षक बनाती है। उसका चेहरा नहीं खूबसूरत है, आपकी मान्यता है कि ऐसा चेहरा खूबसूरत होता है, इसलिए वो खूबसूरत है। और इसीलिए अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके के लोग बड़े खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि उनकी मान्यताएं अलग अलग हैं। चीनियों को जो चेहरा बहुत खूबसूरत लगे, हो सकता है भारतीयों को न लगे। हम कई बार बात कर चुके हैं, कहीं पर इसी में खूबसूरती मानी जाती है कि आंखें बहुत छोटी छोटी हों, कहीं पर इसी में खूबसूरती मानी जाती है कि भाव नहीं होनी चाहिए, कहीं पर इसी में खूबसूरती होती है कि होंठ बिल्कुल बारीक होने चाहिए, कहीं मोटे होंठ बहुत खूबसूरती के प्रतीक होते हैं, कहीं लंबे कान खूबसूरती के प्रतीक होते हैं, कहीं लंबी गर्दन खूबसूरती का प्रतीक होती है, कहीं बालों में छोटी छोटी गांठें बांध दी जाएं या ड्रेडलॉक्स, वो खूबसूरती के प्रतीक होते हैं। कहीं बिल्कुल लंबे नदी की तरह बहते बाल खूबसूरती के प्रवेश होते हैं। और जहां जो प्रतीक बना दिया गया, जो मान्यता बना दी गई, वहां वैसा विषय अर्थपूर्ण लगने लगता है। तो उस विषय को अर्थपूर्ण क्या बना रही है? आपकी मान्यता। उस विषय में अपने आप कोई दम है नहीं, उस विषय में अपने आप में कोई दम नहीं है। आपकी एक मान्यता है जो उस विषय को आपके लिए बहुत दमदार बना रही है। अच्छा ठीक है, तो उस विषय का अर्थ क्या उस विषय पर आश्रित है? नहीं, जो अर्थ पैदा हुआ है वो दो पर आश्रित है, उस विषय पर और आपकी मान्यता पर। यही हुआ भाव और अभाव। मान्यता कहती है कि वो मिल जाएगा तो मैं तृप्त हो जाऊंगी, ये मान्यता, ये अभाव है। और जो मिलेगा वो सामने बैठा है, वो भाव है, ये मान्यता है। तो दो हैं जो उसको अर्थपूर्ण बना। अगर मान्यता ना हो तो वो विषय अर्थपूर्ण नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपने आप में कोई दम रखता नहीं है। उसको दम किसने दिया? किसी दूसरे ने, उसके अभाव ने उसको दम दिया, उसके अभाव में ही। और उसका अभाव कहां है? यहां है, यहां मान्यता बैठी है, यहां मान्यता बैठी है जो उसके अभाव में बिलख रही है, कहती है वो मिल जाएगा तो मौज आ जाएगी। ठीक है, वो आ गया। आप सोच रहे हो उसके कारण, उसके न होने के कारण दुख था? नहीं, दुख किनके कारण था? दो के कारण था। आया वो एक, अब मैं बिल्कुल उल्टे तरीके से बता रहा हूं। दुख एक के नहीं, दो के कारण था। आप सोच रहे थे कि विषय की अनुपस्थिति से दुख था, नहीं, दुख दो के कारण था। एक तो ये कि विषय नहीं था, और दूसरा मान्यता थी। विषय आ भी गया तो भी मान्यता थोड़ी चली गई। बस मान्यता अब क्या करेगी? विषय बदल देगी, तो दुख बचा रह जाएगा। मान्यता विषय बदल देगी, दुख बचा रह जाएगा। ये बात क्यों कह रहे हैं नागार्जुन? क्योंकि महात्मा बुद्ध का निदान है कि दुख का मूल तो कामना ही है, दूसरा आर्य सत्य।